आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और आज माहौल टाइट है हरियाणा में हैट्रिक पर। जी हां, हरियाणा में हैट्रिक। उपचुनाव में क्या गणित? हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लग गई है, लेकिन उपचुनाव में जो यूपी में होगा 10 सीटों पर, उसका गणित अब क्या बनेगा? क्योंकि सीएम योगी वहां स्टार प्रचारक थे और कमजोर सीटों पर जहां सीएम योगी ने प्रचार किया वहां जीत हुई है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं हरियाणा मैट्रिक और उपचुनाव में क्या गणित है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि हरियाणा के नतीजों का असर यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि वहां भी योगी ब्रांड चली है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का जो आत्मविश्वास हाई हुआ था, जो विपक्ष का आत्मविश्वास हाई हुआ था, वो अब थोड़ा कम होगा और यूपी में इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस सपा के पीछे चलने को लिए मजबूर हो जाएगी। और क्या क्या असर पड़ेगा नतीजों का जानेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। हरियाणा चुनाव के रुझान अब परिणाम में तब्दील हो रहे हैं। बीजेपी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की राह पर आगे बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस के लिए 40 सीट का आंकड़ा भी छूना मुश्किल हो गया है। सबका साथ, सबका विकास, समृद्ध समाज को विकास की ऊंचाई पर ले जाना एक पथ प्रदर्शक का काम किया है और टुकड़े टुकड़े गैंग को आईना भी दिखा दिया है। तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के चलते बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। दिल्ली से हरियाणा तक बीजेपी में कार्यकर्ता जलेबी बांटकर जीत का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, ये कांग्रेस का रोने का तरीका है। ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी से रोते हैं, धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी और हर बार ये ऐसे ही करते हैं। अब चुनाव योग पे भाई सवेरे तो तुम बगड़े मारे थे, सवेरे तो हुड्डा साहब छाती पे हाथ मार के करते, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस बार हरियाणा में हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। माना जा रहा है कि हरियाणा के चुनावी नतीजों का असर उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर भी पड़ेगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की 10 सीट पर उपचुनाव होना है। 4 सीट पश्चिमी यूपी की है। पश्चिमी यूपी की सीमा हरियाणा से लगती है और यहाँ जाट और किसान वोट का खासा प्रभाव है। लिहाजा कहा जा रहा है कि चुनावी नतीजों के बाद एनडीए में आरएलडी सीटों की डिमांड में इजाफा कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से शानदार विजय हरियाणा में मिली है, इसी प्रकार की शानदार विजय आने वाले समय में महाराष्ट्र में और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। मैं एक बार फिर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भरोसा जताने के लिए हरियाणा की जनता का, जम्मू कश्मीर की जनता का आभार प्रकट करता हूं। उधर हरियाणा में कांग्रेस की हार से यूपी में इंडिया गठबंधन के भी समीकरण बदल सकते हैं। यूपी में कांग्रेस सपा से 5 सीट की डिमांड कर रही थी, लेकिन अब नतीजों के बाद कांग्रेस बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं होगी। ऐसे में लगता है कि उपचुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट पर ही संतुष्ट रहना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जल्दी से हम दर्शकों को दिखाते हैं बीजेपी को कितनी सीटें मिली है। देखिए 90 सीटें होती है और 90 सीटों में से 49 सीटें बीजेपी को जीत रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बना रही है। हालांकि बहुत सारे एग्जिट पोल आए, सभी एग्जिट पोल कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति अलग थी। ये जरा समझिएगा, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। मेरी साइड में आप देखिए ट्रैक्टर जो हरियाणा की पहचान है। कांग्रेस 36 जीती है और अदर आईएनएलडी की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की, वो 2 जीती है। अदर्स के खाते में 3 सीटें गई है। 45 यानी 40 बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन बीजेपी की 49 सीटें। 2 तो ऐसे निर्दलीय जीत कर आए हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है, जो बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय ठोक रहे थे। तो बीजेपी का आंकड़ा ये बढ़ जाएगा, ये 50 हो गया, हाफ सेंचुरी हो गई है बीजेपी की अगर हम सीटों के हिसाब से देखें तो। अब ये 49 बीजेपी की खुद आई है तो सरकार बन गई। हालांकि तमाम एग्जिट पोल, तमाम सर्वे आपको बता दें कि यहाँ ये दावा कर रहे थे कि ऐसा नहीं, ऐसा हो गया था। चलिए ग्राउंड पर क्या असर पड़ेगा यूपी में हरियाणा की जीत पर, हमारे साथ आपको बता दें। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जगह जगह से। आपको बता दें मयूर शुक्ला रहेंगे लखनऊ से, मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से रहेंगे, अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से, मनीष गुप्ता आगरा से, मनोज चतुर्वेदी। इस बीच बड़ी खबर है, हरियाणा में जीत पर सीएम योगी ने बधाई दी है। सीएम योगी स्टार प्रचारक थे और आपको यकीन नहीं होगा, सीएम योगी ने जहां जहां रैलियां की वहां जीत का प्रतिशत कम से कम 100% रहा है।
बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो कमजोर सीटों पर सीएम योगी को उतारा गया और वहां बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और इसलिए सीएम योगी ने बधाई दिया। हरियाणा का हार्दिक अभिनंदन, सीएम योगी ने कहा हरियाणा का हार्दिक अभिनंदन। ताबड़तोड़ रैलियां की उन्होंने, डबल इंजन की शक्ति पर मोहर लगी है। ऐतिहासिक विजय और सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को मुबारकबाद दी है उन्होंने। मतदाताओं को हार्दिक बधाई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा रैलियों की डिमांड सीएम योगी की थी हरियाणा के अंदर और जहां जहां गए वहां ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी हैं, जल्दी से लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मयूर, लोगों से पूछिए क्योंकि उपचुनाव है यूपी में और हरियाणा की ये जीत कितने मायने रखती है, कितना बीजेपी का जोश हाई करेगी और खासकर गठबंधन पर कितना असर? बिल्कुल, देखिए सारे एग्जिट पोल जो है आज वो फेल साबित हुए क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा में इतना अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। है जो है हाफ सेंचुरी लगभग वहां पर लगाती हुई भाजपा नजर आ रही है और ऐतिहासिक जीत हरियाणा में है, लगातार तीसरी बार। ऐसा बहुत कम बार होता है। हमारे साथ कुछ बीजेपी समर्थक है, कुछ कांग्रेस समर्थक भी हैं। उनसे पहले बात कर लेते हैं। भाई साहब, हरियाणा में जो स्थिति थी पहले से अनुमान था कि शायद कांग्रेस इस बार आपको पीछे छोड़ देगी, लेकिन जो है जीत की हैट्रिक लगा दी आप लोगों ने हरियाणा में। निश्चित ही हम लोगों को विश्वास था कि जनता के बीच जो काम किया है, हमारी सरकार ने जो काम किया था उसी के आधार पर जनता मोहर लगाने वाली है और इसी को देखते हुए आज प्रचंड बहुमत के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के फिर से सरकार बन रही है और कांग्रेस के दम्भ की, कांग्रेस के अहंकार की हार हुई है। जिस तरीके से वो लोग बढ़ चढ़ करके बोल रहे थे कि 15 से 20 सीटों पर सिमट जाएंगी, उनकी एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो कहा था, यहाँ तक दावा कर दिया था कि मैं नाम बदल दूंगी अगर 15 से 20 सीटों से ज़्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी की आ जाए। तो अब उनको नया नाम सोच लेना चाहिए अपनी पार्टी का भी। क्या वो पार्टी का नाम बदल करके कुछ और रखने वाली हैं और अपना नाम क्या रखने वाली हैं, ये भी सोशल मीडिया पर आकर के बयान दें, बताएं। तो कांग्रेस जिस तरीके से झूठ और अफवाह फैला करके लोकसभा के चुनाव में उन्होंने इस तरीके से भ्रम फैलाया, तो तीसरी बार फिर से एक बार मोदी सरकार बनी। आज हरियाणा में भी यही झूठ और प्रपंच उन्होंने फैलाने का काम किया, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया, बुरी तरीके से नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को सराहा है और उसको स्वीकारा है। मोदी कि आपकी जो नेता है, आप लोगों की जो कह रहे हैं नाम बदल देंगे, हरियाणा में बहुत शानदार प्रदर्शन होने जा रहा है, क्या नया नाम कह रहे हैं, सोच लेना चाहिए आपको? देखिए सारे चैनल और सारे एग्जिट पोल वही बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी धरातल पे काम नहीं किया। वो ऊपर हवा में बोलने लगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और बूथ लेवल के कार्यकर्ता जो है मेहनत नहीं की, इसलिए। और सबसे बड़ी बात है वहां एक प्रदेश लेवल की पार्टी जो थी वो खत्म हो गई, वो सारा कन्वर्ट हो गया बीजेपी और कांग्रेस में। दोनों पार्टियां बढ़ी हैं, दोनों पार्टी बढ़ी हैं, लेकिन कांग्रेस को धरातल पे मेहनत करना चाहिए था और जनता में आक्रोश था। वहां पहलवान नाराज थे, नौजवान नाराज थे और किसान नाराज थे, लेकिन उसका जो है फायदा जो है कांग्रेस पार्टी नहीं उठा पाई। आपको लगा ओवर कॉन्फिडेंस का खामियाजा भुगतना पड़ गया? नहीं, मुझे लगता है कि भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच ये मैच टाई हुआ है। एक जगह टाई कैसे हो गया ये? आप 15 सीटों का, मेरी बात ही नहीं था, दो जगह का मैच आप मान लीजिए। जस्ट लाइक जम्मू हम जीते हैं इंडिया गठबंधन और भाजपा जीती है चंडीगढ़, सॉरी हरियाणा, तो हमारे और बीच में उनका टाई हो गया। मगर जम्मू कश्मीर में तो आप नहीं कंपेयर कर सकते, बीजेपी एक समय में कुछ नहीं था, जम्मू में इतना अच्छा तो प्रदर्शन रहा बीजेपी। मैं अब और बात पे आना चाहता हूँ। मैं तो कहना चाहता हूँ, बाबा का एक डायलॉग बहुत फेमस हो गया कि भैया कटोगे तो बटोगे। ये बात जम्मू में लोगों ने, वो हरियाणा में लोगों ने समझी और उस पर अमल किया कि हम बटेंगे नहीं क्योंकि हम कटना नहीं चाहते और भाजपा को लाए। मगर इसका उल्टा असर भी हो गया। लेकिन मयूर जल्दी से पूछिए, क्योंकि अगर यहाँ भी यही फॉर्मूला चलेगा क्या उपचुनाव में, बटोगे तो कटोगे, तो वहाँ का जो जम्मू और कश्मीर तो बटोगे कटोगे वाली बात जिक्र कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो उपचुनाव में, अभी उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है, क्या इसका असर बटोगे कटोगे का यहाँ भी देखने को मिलेगा? कांग्रेस के जो समर्थक अभी दिख रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, बांटने की। इसका मतलब इनके कांग्रेस के नेताओं की राजनीति ही बांटने पर टिकी हुई है। शुरुआत से, जब से देश आजाद हुआ है, बंटवारे से लेकर के, और देश को जातियों में बांट करके राजनीति करना चाहती है, लेकिन देश की जनता
ये जो झूठा प्रपंच था इनका लोकसभा चुनाव में 99 तक तो जरूर झूठ। चलिए मैं भाई लौटूंगा आपके पास, मुजफ्फरनगर चलता हूं। अंकित हमारे साथ है। अंकित, तमाम लोग हैं क्योंकि देखिए पश्चिमी यूपी हरियाणा का एक लगता हुआ इलाका है, कितना असर आप देख रहे हैं? लोगों से जरा बात हो जाए तो जल्दी से पूछिए कि उपचुनाव होना है और देखिए मुजफ्फरनगर की एक सीट पर भी उपचुनाव होना है। जी बिल्कुल, हरियाणा की जीत पर यूपी में जश्न मन रहा है। इस जीत के और जिस जश्न के भी कई मायने हैं क्योंकि यूपी की 10 सीटों पे उपचुनाव होना है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, भाजपा के लोग हैं, ये जो जश्न मना रहे हैं, जीत पे जश्न मना रहे हैं, क्या है इसके पीछे, क्या लगता है? देखिए, हरियाणा में जो आज भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, पार्टी की जो नीतियां हैं और पार्टी के कामों से प्रसन्न होकर लोगों ने वहां पे भरपूर मात्रा में वोट किया है आज। इसलिए मुजफ्फरनगर में सब लोग भाजपा की जीत की, उपचुनाव भी आ रहा है, उपचुनाव में भी भाजपा की नीतियों के देखते हुए उपचुनाव भी हम अवश्य जीतेंगे। योगी जी पहुंचे थे प्रचार के, कोई लोग ये बटेंगे तो खटेंगे, वो उनका जो वाक्य था वो जनता पे है भी, और जनता ने सोच समझकर वोटिंग किया है, इसलिए हमारी तीसरी बार पहली ऐतिहासिक जीत हासिल की है। क्या कहेंगे कि जो उपचुनाव हो रहा है इसका असर पड़ेगा पश्चिमी यूपी? बिल्कुल पड़ेगा। आने वाली सरकार भाजपा सरकार, हर घर घर मोदी, फिर बीजेपी की सरकार होगी। इस तरह हरियाणा में वोट मिला है, बीजेपी को बहुमत मिला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मीरापुर में चुनाव है, क्या फर्क पड़ने वाला है? हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे मीरापुर का जो उपचुनाव है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी लोकदल का जो गठबंधन है वो प्रचंड बहुमत से जीतेगा। क्या लगता है चुनाव पे फर्क पड़ने वाला है? मीरापुर में जो चुनाव है, हरियाणा में जो जीत हुई है उससे फर्क पड़ेगा? वास्तविकता की बात है, अगर कहीं भी चुनाव हो उसका जो प्रत्यक्ष नतीजा आता है उसका पूरे देश पर, पूरी पार्टी पर, सब पर प्रभाव पड़ता है और उस मनोबल का, उस उत्साह का हमें मीरापुर में भी लाभ मिलेगा, उपचुनाव में मिलेगा यूपी। इस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, साफ तौर पे देखा जा सकता है कि मीरापुर में क्या संजीवनी मिल गई इस बार, इस तरह हरियाणा में? देखो, वैसे तो यह है कि भाई जनता ही जनार्दन है, ईश्वर का रूप है और उनका जो निर्णय है वो सर्वमान्य होता है। तो अब तो हमें लग रहा है कि वो जो संजीवनी का काम हरियाणा यहाँ यूपी के उपचुनाव में भी करेगी और इसी उत्साह के साथ कार्यकर्ता, पार्टी और जो भी गठबंधन यहाँ है उसके साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और परिणाम पॉजिटिव आए। योगी जी ने कहा था कटोगे, अगर बटोगे तो कटोगे, क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा था और इस जीत में योगी आदित्यनाथ जी की अहम भूमिका है, उसको नकार नहीं सकता कोई भी, और योगी जी का ग्राफ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और चलिए देखिए, ये मुजफ्फरनगर के लोग हैं। एक बार आगरा का रुख कर लेते हैं, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आगरा के लोग क्या कह रहे हैं, जल्दी से पूछेगा। इसके बाद आगरा में कितना हरियाणा में जो प्रचंड जीत हुई है, वहाँ की जनता ने बीजेपी सरकारों को साथ आया है और बढ़ाया है। ये तो ऐसे सबने एकजुट होकर जो बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है उससे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। हरियाणा के अंदर जो बीजेपी का प्रचंड बहुमत आया है उससे पूरे देश के कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है और यूपी में होने वाली 10 सीटों पे भी भारी मतों से ही 10 सीटों को जीता जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ता तन मन धन से लगेंगे। आपको कार्यकर्ता भारी उत्साह में है। यूपी की सारी मुख्यमंत्री की जो सीटें हैं उस पर बीजेपी भारी बहुमत से जीतने जा रही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है? बिल्कुल डेफिनेटली कार्यकर्ता सब उत्साह तो है ही, लेकिन ये बात भी उतना ही सत्य है कि जनता सब जानती है और बीजेपी के जो कार्य हैं सबको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से आगे तो होना ही था। आपको क्या लगता है हरियाणा में जो तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है उसका असर यूपी में भी बहुत पड़ेगा और जहाँ तक उम्मीद है कि 10 सीटें जीत करके आएगी, क्योंकि कार्यकर्ता इससे बहुत ज्यादा उत्साहित हुए। आपको क्या लगता है? हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है उससे लोग काफी प्रसन्न है और हरियाणा की जीत में बम्पर जीत हुई है और यूपी में जो सीटें आने वाली है वो भी हम ही जीतेंगे। देखिए, कार्यकर्ताओं का ये उत्साह बिल्कुल। देखिए, आगरा के लोगों को भरोसा है कि जो 10 सीटों पर है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए योगी खुद एक अपने आप में ब्रांड थे। हरियाणा में उनका बटोगे कटोगे वो फॉर्मूला चला। जल्दी से हम रुक कर लेते हैं प्रयागराज का, मोहम्मद गुफरान के साथ भी लोग हैं, फिर बलिया रुक करेंगे। मोहम्मद गुफरान, जरा लोगों से जल्दी जल्दी पूछिएगा कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, प्रयागराज में भी सीट है जिस पर लड़ाई होनी है, जरा पूछिए क्या समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे अब?
बिल्कुल, देखिए हरियाणा के जो नतीजे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खास करके विपक्ष के लिए। जो दावे किए जा रहे थे उन दावों पर विपक्ष के जो नेता हैं वो खरे नहीं उतरे हैं। ये बताएं, आप लोग तो मिठाई बांटने की तैयारी कर चुके थे, कई जगहों पर जश्न भी मना, लेकिन आखिर में जो ये जश्न है वो आपका मातम में कह सकते हैं कि तब्दील है। चुनाव में ना कोई जश्न होता है, ना कोई मातम होता है, ना कोई लड्डू होता है, ना कोई जलेबी होती है। चुनाव होता है और रिजल्ट के आखिरी आने तक जब तक रिजल्ट ना आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जीत तो सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लोगों की हुई है, जहां पे 10 साल बाद चुनाव हुए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। जबकि बीजेपी ने इस बार नए नियम के अनुसार 5 विधायकों को ये कहा था कि हम मनोनीत करेंगे, मगर फिर भी वो पीछे को लेकर के तमाम दावे थे। हरियाणा में जो दावे हैं कांग्रेस के वो पूरी तरीके से फेल हुए हैं। देखिए, फेल कहीं से कुछ नहीं हुए हैं। ये चुनाव आयुक्त ने बेईमानी करके सरकार बनवा रही है और सरकार जिता रही है इसने। जिस तरीके से लगातार हमारा जो चुनाव जो सुबह से पूरा चल रहा था, उसके बाद जिस तरीके से हमारे रिजल्ट को रोका गया, उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे वहां पे, और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग ने चुनाव जिताया। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, दावे भी कर रहे थे कि हरियाणा में बम्पर जीत होगी कांग्रेस की, विपक्ष की। आप इसको कैसे देखते हैं? और यूपी में भी उपचुनाव होने हैं, इन नतीजों का यूपी के उपचुनाव पर कितने असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेसी झूठ और मक्कार की बुनियाद पर अभी खड़े हुए हैं। इन्होंने जो अभी कहा है वो सरासर झूठ है कि ऐसा कुछ हो रहा है। आप खुद से देखिए कि राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर के उत्तर प्रदेश में टहले थे, सिर्फ झूठ बोल रहे थे कि संविधान बदला जाएगा, और हरियाणा की समझदार जनता ने इस बात को साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वही देश हित में है। और कई चीजें ऐसी हैं, 8,500 रुपए का नारा लगा करके गरीब जनता को बेवकूफ बनाने वाली कांग्रेस पार्टी धोखेबाज झूठ बोल करके महिलाओं को और युवाओं को गुमराह किया था। योगी जी अभी हरियाणा में थे और उनके जिस जगहों पर उन्होंने प्रचार किया वहां पर ज्यादातर सीटों पे बीजेपी जीती है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसका असर यहाँ भी पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन फिर से हम कहेंगे कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, जो SC SC कोटे में हैं, वो कई ऐसी जगह हैं जहां पढ़ाई लिखाई से दूर हैं। इसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से दूर है कई जगहों पर। ऐसे लोगों को गुमराह करना कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है। गुमराह करके आप लोगों ने वोट लिया था लोकसभा में, और हरियाणा में उसका लाभ आपको नहीं मिला। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घरों में झूठ की मंडिया दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। फिर वही बात, झूठे थे झूठे, क्योंकि 15 लाख दावे तो ये था कि भाई किसान के नाम पे खिलाड़ी। गुफरान जरा कांग्रेस वालों से पूछो ना, अब तो जो 5 सीटें मांग रहे हैं, अगर सपा इनको 2 सीट देगी तो 2 ही लेनी पड़ेंगी ना। अब तो सपा के पीछे चलना पड़ेगा इनको। क्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी बोलने नहीं देना चाहते, मतलब हुआ है। आप देखिए, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है, हरियाणा की जनता ने ये बता दिया है कि भाजपा ने कार्य किया है। चले गुफरान में लौटूंगा गुफरान, बलिया चल लेते हैं मनोज के साथ, बहुत सारे लोग हैं। मनोज, जरा बात करिए लोगों से, क्या कहना है और उपचुनाव पर कितना असर? जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक मारी है, और हरियाणा चुनाव के दौरान जो सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ वो था जलेबी। बीजेपी के तमाम जो लोग हैं वो जलेबी की दुकान पर जलेबी का आनंद ले रहे हैं, और देखिए हाथों में जलेबी है और एक दूसरे को जलेबी खिला रहे हैं। उनसे हम बात भी करेंगे कि आखिरकार जो परिणाम आए हैं उस पर क्या कहना है। आज कितनी जलेबी खा रहे हैं आप? आज हम लोग इस सोनू जी की जो यहाँ दुकान है, ये प्रसिद्ध 60 साल पुरानी ये दुकान है ये जलेबी की, जिनके पिताजी के समय से शुक्र प्रसाद जी के नाम से ये प्रसिद्ध दुकान है। और हम लोग आए हैं आज अपने जलेबी खा भी रहे हैं, सारे कार्यकर्ता हमारे अध्यक्ष जी के साथ, और हम लोग सोनू जी को भी जलेबी खिला रहे हैं और उनको ये सम्मानित भी कर रहे हैं कि भाई हमारे जो राहुल गांधी जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम और फैक्ट्री लगाने वाले थे, तो उनको बताना चाहते हैं कि भाई हम लोग की पार्टी तो चाय बेचने वाली की पार्टी है, हम लोग चाय बेचने वाले की पार्टी है। जिस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार आरोप लगा रही थी सुबह से कि जो इलेक्शन कमीशन जो डाटा फीड कर रहा था उसमें देरी कर रहा था, क्या कहना चाहेंगे ये आरोप? देखिए, कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती है अपने कार्यकर्ताओं को संभाले रखने का। वो पार्टी के नेतृत्व के प्रति कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और निश्चित रूप से वो घड़ा फूटेगा। और जिस तरह से चुनाव प्रचार में वो झूठ का सहारा कांग्रेस पार्टी ले रही थी, उसके नेता ले रहे थे, हरियाणा की जनता ने उन्हें सबक सिखाया, करारी शिकस्त उन्हें दिया है। शिकस्त दी है। क्या आपको लगता है कि उपचुनाव जो है 10 जो सीटों को लेकर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पूरे भारत की जनता, मैं केवल उत्तर प्रदेश की जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत के हिंदू जनमानस ने मन बना लिया है कि हरियाणा सहित पूरे उत्तर प्रदेश प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करेंगे।
और पूरे विपक्ष राहुल गांधी को खासकर ये जान लेना चाहिए कि भारत की गलियों को, भारत के खाद्य पदार्थ को, जलेबी हो, चाय हो या पकौड़ा हो, उसको समझने के लिए, भारत के स्ट्रीट फूड को समझने के लिए उनको सड़क पे हमारी तरह, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता आम जनमानस से जुड़ाव रखते हैं, आम जनमानस से जुड़ाव रखते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, एग्जिट पोल को एकदम हता बता दिया। चलिए देखिए, ये लोगों में जोश और उत्साह हम देख रहे थे। जलेबी खा रहे हैं, जलेबी बड़ा मुद्दा था। राहुल गांधी जब जलेबी की फैक्ट्री की बात कर रहे थे तो वो बड़ा मुद्दा बना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं माफी चाहूंगा, हमारे पास इतना ही वक्त था तो माहौल